हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHF बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कंजस्टिव हार्ट और जो हमारा फेल्योर, 3 वर्ड लिखा गया। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि आपको डिफिनेशन आसानी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया कंजस्टिव। कंजस्टिव का मतलब होता है कंजशन होना, किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। और हार्ट का मतलब होता है एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है, उसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं। फेल्योर का मतलब होता है फेल होना, असफल होना। तो यहाँ पे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट जो है सही तरीके से ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप AKTU यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो AKTU के रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर पास होना है तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको 50 नंबर चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, इसमें से एक भी नंबर क्या होते हैं, कम पाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या माना जाता है, फेल माना जाता है। उसी तरीके से हमारा हार्ट होता है। जब हमारा हार्ट जो होता है सही तरीके से ब्लड को सही अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन में हमें क्या हो जाती है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाता। तो आइए समझते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक आउटपुट में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है हमारे हार्ट का, मतलब कि जो हार्ट है 1 मिनट में 5 लीटर 40 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। ये आपने कार्डियक आउटपुट में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से पिछले वाले सेमेस्टर में। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा कंजस्टिव हार्ट फेल्योर का मतलब होगा क्या। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे हार्ट के पास 5 लीटर 40 ml हमारा ब्लड आता है पंप होने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो 5 लीटर 40 ml हमारा जो ब्लड है हमारे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे हार्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे आ गया, अब हमारा जो हार्ट है ये क्या करता है, मान लीजिए 4 लीटर ही ब्लड को क्या कर रहा है, हमारे बॉडी के अंदर पंप करने का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें CHF हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि 5 लीटर 40 ml जो है हमारा ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आया 1 मिनट में। अब हमारा हार्ट लेकिन जो ब्लड को पंप कर रहा है 1 मिनट में 4 लीटर को ही कर रहा है, लेकिन होने कितने चाहिए, 5 लीटर 40 ml होने चाहिए 1 मिनट में पंप करने चाहिए, लेकिन 4 लीटर ब्लड को ही पंप कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा कि 1 लीटर जो 40 ml जो ब्लड हमारा कहाँ पे रह जा रहा, हमारे हार्ट के अंदर इकट्ठा ही रह जा रहे हैं। और उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। मतलब कि हमारा जो हार्ट है ये सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, ये चोरी कर रहा है, क्योंकि 1 लीटर 40 ml ब्लड को खुद ही चुरा ले रहा है और सिर्फ 4 लीटर ब्लड को हमारे बॉडी के पास भेज रहा है। और उस कंडीशन को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं, क्योंकि कंजस्टिव का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो यहाँ पे हमारा ब्लड आकर के 1 लीटर 40 ml जो ब्लड है ये आकर के इकट्ठा हो जा रहा है, हमारा हार्ट उसको चुरा ले रहा है, और उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो आइए डिफिनेशन समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे लिखा गया CHF इज ए कंडीशन व्हेन योर हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इन सफिशिएंट अमाउंट टू द फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। मैंने बोला कि हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत है ब्लड, 5 लीटर 40 ml हमारे बॉडी को, हमारे जो सेल्स हैं सभी को ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को क्या कर रहा है, 4 लीटर ही पंप कर रहा है और 1.5 लीटर को खुद ही चुरा करके बैठ गया। और उस कंडीशन में हमें हो जाता है CHF हो जाता है। तो वही लिखा गया कि CHF का मतलब होता है कि जब हमारा जो हार्ट है सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, सही अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उस कंडीशन को बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। समझिए सारी चीज़ें। बात करते हैं टाइप्स ऑफ CHF के बारे में। तो हमारा जो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है, दूसरा होता है राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है। सबसे पहले बात करेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के बारे में। इसको बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ट्रिक फॉर्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप ट्रिक फॉर्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी आप ट्रिक फॉर्मेसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको गेसेस पेपर चाहिए तो उसके लिए भी आप ट्रिक फॉर्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे पेड कोर्स को जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर के बारे में। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जब हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है सही तरीके से काम नहीं करती हैं, सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं सारी चीज़ें। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है।
अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब क्या करेंगी, सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, सही तरीके से रिलैक्स नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो सही अमाउंट में ब्लड जो होता है पंप नहीं होगा, सही अमाउंट में हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के अंदर आएगा नहीं, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हो जाएगा। और ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर तब होता है कि जब हमारा क्या होता है, ब्लड बैक अप इनटू द लंग्स, जब हमारा ब्लड जो होता है यह वापस हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, उस कंडीशन में हमें होता है क्या, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हो जाता है। तो आइए यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा लंग्स है, अब इस लंग्स से हमारा ब्लड मान लीजिए आ रहा था, हमारा 2 लीटर ब्लड हमारा यहाँ से आ रहा था। अब क्या होता है, किसी कारण बस हमारा जो ब्लड है ये हमारा 1 लीटर वापस चला जाता है, लेकिन हमारे हार्ट को ज़रूरत कितनी थी, 2 लीटर की ज़रूरत थी, 1 लीटर हमारा फिर से वापस हमारे लंग्स के अंदर चला गया। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हो जाता है। मतलब कि हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं ये सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही हैं, इसलिए हमारा 1 लीटर ब्लड क्या हो गया, वापस चला गया। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर हो जाएगा। और जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है उस कंडीशन में जो सांस लेने की दर होती है, ब्रीदिंग रेट होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती, कम हो जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे लिखा गया कि हमारे जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होते हैं 2 तरीके से सब डिवाइड किए गए हैं, मतलब कि 2 तरीके से होते हैं। तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर तब होता है कि जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, सही तरीके से रिलैक्स नहीं होती हैं, उस कंडीशन में होता हमारे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है। तो यहाँ पे वही उसी के बेसिस पे हमारा क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर आ जाता है। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब कि जब हमारा हार्ट जो होता है सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पिचकना, तो सही तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमें सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर हो जाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान समझिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हार्ट है, हार्ट में ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गई, ये हमारी क्या हो गई, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गई। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब सही तरीके से हमारी पिचकेंगी नहीं, तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है उस सही तरीके से सही अमाउंट में हमारा पंप नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेल टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू रिड्यूस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारा कम हो जाता है उस कंडीशन में हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, मतलब कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा फेल हो जाता है, और उस कंडीशन को बोल देते हैं हम क्या, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर बोल देते हैं। और जो सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर होता है तरीके का पंपिंग प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब हमारा यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हमारा हार्ट क्या होगा, पिचकेगा, तभी हमारा ब्लड क्या होगा, पंप होगा। तो हमारा जो सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर होता है तरीके का पंपिंग प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात करेंगे हम डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर के बारे में। तो डायस्टोलिक का मतलब होता है क्या, रिलैक्स होना। जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए ये हमारी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब सही तरीके से हमारे फूलेंगे नहीं, मतलब कि सही तरीके से हमारे रिलैक्स नहीं होंगे, तो हमारा ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फिल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 5 लीटर ब्लड यहाँ पे फिल होना है, अब मान लीजिए यहाँ पे सही तरीके से रिलैक्स हमारा नहीं हो पा रहा, तो 5 लीटर हमारा ब्लड इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, क्या, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर आ जाता है। और डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर जो होता है एक तरीके का हमारा फिलिंग प्रॉब्लम है, मतलब कि ब्लड जो होता है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर सही तरीके से फिल नहीं हो पाते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है हमारा क्या, यहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेल्योर आ जाता है। राइट साइडेड हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि जब हमारी राइट वेंट्रिकल सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम राइट साइडेड हार्ट फेल्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी राइट वेंट्रिकल्स है। अब इस राइट वेंट्रिकल मतलब राइट वेंट्रिकल सही तरीके से अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, सही तरीके से अगर रिलैक्स नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में हमारा सही अमाउंट में ब्लड जो होता है हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, हमें राइट साइडेड हार्ट फेल्योर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा गया है व्हेन इट फेल, मतलब कि जब हमारा क्या हो जाता है, राइट वेंट्रिकल फेल हो जाती हैं, ब्लड बैक अप इन द वेन एंड कॉज स्वेलिंग, मतलब कि हमारी जो ब्लड है वो हमारे वेन्स के अंदर चली जाती है और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। समझिए सारी चीजें। अब देख लीजिए बात करेंगे यहाँ पे इटियोलॉजी के बारे में, मतलब कि किस किस वजह से हमारा कंजस्टिव हार्ट
हार्ट फेलियर होता है, कौन कौन से कॉजेज हैं। तो यहाँ पे कॉजेज भी लिख सकते हैं या आप एटियोलॉजी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉजेज क्या होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अगर किसी को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, मतलब कि उसकी कॉर्नरी में या तो उसके आर्टरीज में कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी CHF हो सकता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि हाइपर टेंशन है, तब भी उसको CHF हो सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उसको भी क्या हो सकता है, CHF हो सकता है। अगर किसी का जो हमारे हार्ट वॉल है, जो हार्ट वॉल्व के अंदर मतलब कि जो हमारे यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं इस तरीके से, तो इस वाल्व के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब भी हमारा क्या हो जाता है, CHF हो जाता है। और जब हार्ट के वॉल के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एंडोकार्डियाटिस बोलते हैं। इस टर्म को जरूर से ध्यान रखिएगा। एंडोकार्डियाटिस का मतलब होता है जब हार्ट के वॉल्व के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एंडोकार्डियाटिस बोलते हैं। अब अगर किसी मतलब कि हार्ट के मसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि मायोकार्डियाटिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में CHF हो जाता है। अगर किसी को कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, मतलब कि हार्ट के मसल्स के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, CHF हो जाता है। मतलब कि यह भी एक तरीके का कारण बन जाता है। अगर किसी का हार्ट बीट है अगर अब नॉर्मल हो जाती, मैंने ऊपर ही बताया था कि अगर हमारा हार्ट बीट क्या हो जाएगा, सही तरीके से नहीं रहेगा, अगर 1 मिनट में 72 बार अगर हमारा हार्ट नहीं बीट करेगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो उसका मतलब कार्डियक आउटपुट है ये हमारा सही नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, CHF हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है तब भी CHF हो सकता है, लंग डिजीज है तब भी CHF हो सकता है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल कोई भी पर्सन लेता है तब भी उसको CHF हो सकता है, स्मोकिंग करता है, ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा, एल्कोहल लेता है, पुअर डाइट मतलब कि चाहे जो चीज़ें पाया वो खा लिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं, CHF वाले आ सकते हैं, CHF उसको हो सकता है। अब देख लीजिए, बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में, मतलब कि अगर किसी को CHF हुआ है, कैसे हम देख के पहचानेंगे, कैसे डॉक्टर देख के पता लगाएगा कि उसको CHF हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको CHF हुआ रहेगा उसकी जो ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने की जो दर है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। फैटिग्यू का मतलब होता है उसको क्या होगा, चक्कर आएगा। वीकनेस का मतलब होगा उसको कमजोरी फील होगी। और ट्रैकिकार्डिया का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट रेट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो अगर किसी को CHF है, उसका जो हार्ट रेट है वो हमारा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसका जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाती है, मतलब कि इरेगुलर का मतलब होता है या तो ज़्यादा होना या तो हमारा कम होना, ठीक है। नौजिया होगी, उसके ओडिमा हो जाएगा। ओडिमा का मतलब होता है सोइलिंग होना, क्योंकि मैंने पीछे ही बताया था कि हमारी जो ब्लड है ये क्या होता है कि हमारे वेन्स के अंदर इकट्ठा होने लगता है और जिसके वजह से स्वेलिंग आ जाती है। मैंने राइट साइडेड हार्ट फेल्योर में उसको बताया। तो ये सारे सिम्टम दिख सकते हैं अगर किसी को क्या है, CHF है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है। अब देखिए, बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ CHF के बारे में। इसको हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF भी बोलते हैं या मैकेनिज्म ऑफ CHF भी आप बोल सकते हैं। मतलब कि जो CHF होता है हमारे बॉडी के अंदर वो आखिर होता कैसे है, इसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं एटियोलॉजिकल फैक्टर आपको बताया, कई सारे कॉजेज बताए जिसके वजह से CHF हमारे होते हैं, तो इन्हीं सारे कारणों के बेसिस पे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी लिखे गए, पैथोजेनेसिस लिखे गए। तो यहाँ पे हमारे जो CHF होते हैं कई सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से होते हैं। उसी में सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन। मैंने पीछे बताया था कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। तो आइए समझते हैं कैसे हाइपरटेंशन की वजह से हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे ही हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन में वैसो कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है वो हमारी पतली होने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे मान लीजिए हार्ट है, अब हार्ट के अंदर हमारा ब्लड आया तो उसको बोलते हैं प्री लोड बोलते हैं। अब हमारा ब्लड यहाँ पे हार्ट में आया तो हमारा हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पंप भी करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब ब्लड हमारा क्या होगा, पंप होगा, तो उसको बोलते हैं आफ्टर लोड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि किसी को अगर हाइपर टेंशन है, उस कंडीशन में क्या होती है कि हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब जैसे ही हाइपर टेंशन है तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो उस कंडीशन में हमारा जो आफ्टर लोड है वो हमारा बढ़ने लगेगा।
ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया था 5 लीटर ब्लड आया था, अब यहाँ पे 5 लीटर ब्लड आया था, लेकिन हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हाइपरटेंशन की वजह से। अब हाइपरटेंशन की वजह से क्यों हुई, पिछले वीडियो में मैंने हाइपरटेंशन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है, तो उसको जाकर जरूर से वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, पतली हो गई। अब पतली हो गई तो 5 लीटर ब्लड हमारा आया था, अब लेकिन यहाँ से क्या होगा, ब्लड कम अमाउंट में निकल रहा, मतलब कि हमारा जो आफ्टर लोड है वो हमारा बढ़ने लगेगा। मतलब कि यहाँ पे हमारे ब्लड जो होंगे वो हमारे क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। अब जैसे ही हमारे आफ्टर लोड यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तुरंत क्या होगा कि हमारा जो स्टॉक वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज होने लगेगा। स्टॉक वॉल्यूम का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे बोला 5 लीटर आया ब्लड, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़े अमाउंट में यहाँ से हमारे निकल रहे हैं। मतलब कि हमारे जो स्टॉक वॉल्यूम है वो हमारा क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। स्टॉक वॉल्यूम जैसे ही घटने लगेगा, मतलब कि कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, घटेगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है बाहर ब्लड का निकलना, ठीक है। और स्टॉक वॉल्यूम का मतलब होता है ब्लड का अमाउंट। जैसे आपको पता है कि हमारा जो स्टॉक वॉल्यूम होता है, मतलब कि हमारा जो हार्ट है एक बीट में 70 ml ब्लड को पंप करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारी ब्लड वेसल्स पतली हो गई, तो हमारा ब्लड जो होगा वह हमारे हार्ट के थ्रू इतने अमाउंट में पंप नहीं हो पाएगा। मतलब कि स्टॉक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे स्टॉक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट भी घटने लगेगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पे कम आउट हो रहा है, कम बाहर निकल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हार्ट रेट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होने लगेंगे, वर्कलोड बढ़ जाएंगे। वर्कलोड कैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो गई, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो वही लिखा गया कि हार्ट रेट बढ़ने लगेंगे, और जिसके वजह से हमारा कार्डियक जो वर्कलोड है, हार्ट का जो वर्कलोड है वह बढ़ने लग जाएगा, और जिसके वजह से हमें क्या हो जाता है, CHF हो जाता है। तो ये पहला हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हमारा CHF हुआ। और दूसरे तरीके से भी यहाँ पे मैंने लिखा कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से कैसे हमारा CHF होता है। समझ गए सारी चीजें। तो उसी तरीके से जैसे आपने ऊपर समझा, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी समझने वाले हैं। और अगर एग्जाम में आता है कि पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे आप इसको भी लिख दीजिए, चाहे आप इसको लिख दीजिए, कोई एक आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लिए कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से कैसे हमारा CHF होता है। मतलब कि जो हमारी कॉर्नरी होती है और जो आर्टरीज होती है, अगर उसके अंदर कोई भी डिजीज हो गई तो उसके वजह से हमारा कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता कैसे। मान लीजिए यहाँ पे हमारी क्या है, कॉर्नरी आर्टरीज है। अब इस कॉर्नरी आर्टरीज के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, प्लैग हो गए। प्लैग हमारे मान लीजिए लिपिड के हो गए, या तो कोलेस्ट्रॉल के हमारे यहाँ पे प्लैग हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पे थक्का बन गया है, मतलब कि हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो गई, इतनी जाम हो गई। पहले तो हमारा नॉर्मल इस तरीके से था, अब हमारे क्या हो गई, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गई, इस तरीके से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो गई। मतलब कि इसके अंदर क्या हो गए, प्लैग बन गए। तो जैसे ही फॉर्मेशन होगा प्लैग का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड का फ्लो जैसे पहले हो रहा था, अब हमारा उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले हमारी एरिया क्या थी, इतनी थी। अब इतने में पूरा ब्लड जो है आराम से हमारा फ्लो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि मान लीजिए ब्लड वेसल्स अब इसके अंदर इतनी एरिया हमारी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। तो हमारा ब्लड जो होता सही अमाउंट में, पहले मान लीजिए 2 लीटर ब्लड जाता था, अब लेकिन अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जाम हो गई एरिया यहाँ पे इतना लिपिड की वजह से। अब यहाँ पे ब्लड जो होता है 1.5 लीटर ही हमारा यहाँ से पास आउट होगा। तो वही लिखा गया कि जैसे ही प्लैग का फॉर्मेशन होगा, तो हमारा ब्लड फ्लो जो होगा वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, मतलब कि स्टॉक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। स्टॉक वॉल्यूम का मतलब होगा कि जो यहाँ से ब्लड इधर से निकल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम अमाउंट में निकलेगा। अब जैसे ही स्टॉक वॉल्यूम कम होगा, मतलब कि कार्डियक आउटपुट, मतलब कि जो ब्लड इधर साइड आ रहा है वह भी हमारा कम आएगा, कार्डियक आउटपुट हमारा कम होगा, और जिसके वजह से हमारा हार्ट रेट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो हमारे इकट्ठा होने लग जाएंगे, तो हमारा हार्ट एकदम घबरा जाएगा कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होगा, इकट्ठा होगा। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर क्या है, अगर आपकी कैपेसिटी 50 किलो उठाने की है, अगर आपके ऊपर 70 किलो रख दिया जाए, आप घबराने लग जाएंगे। उसी तरीके से अगर हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड है यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, तुरंत हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, घबराने लगेगा। मतलब कि इसका हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। अब जैसे हार्ट रेट बढ़ेगा, तुरंत हमारा कार्डियक वर्कलोड है जो वह भी बढ़ने लग जाएगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, CHF हो जाता है। तो आप दोनों में से एक लिख लीजिएगा, अगर दूसरा नहीं आता तीसरा वाला जरूर से लिखिएगा, क्योंकि बड़ा ही शानदार है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया रास सिस्टम के बारे में, और मैंने हाइपरटेंशन वाली वीडियो में इसको डिटेल में बताया है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज आर्टियल
प्रेशर, जब हमारा आर्टियल प्रेशर कम हो जाता है, जब हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का, तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वह सही अमाउंट में हमारी किडनी के पास नहीं पहुंच पाता है, और उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है, CHF हो जाता है। तो आइए समझते हैं रास सिस्टम की वजह से CHF होता कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रास सिस्टम की वजह से CHF होता कैसे है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी क्या है, आर्टरीज है। अब इस आर्टरीज के अंदर जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो गया है। अब जैसे ही ब्लड का प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा, तुरंत हमारा क्या होगा कि हमारी किडनी के पास सही अमाउंट में जो ब्लड है, ठीक है, वह हमारा नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही किडनी के पास हमारे सही अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में हमारी किडनी है जो गुस्सा हो जाएगी। अब गुस्सा होने के बाद क्या करेगी, अपने अंदर से एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन बोलते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे रेनिन रिलीज होगा, तुरंत हमारे लीवर से रहा नहीं जाएगा, लीवर भी अपने अंदर से क्या निकाल देगा, एंजियोटेंसिनोजन निकाल देगा। और ए एंजियोटेंसिनोजन जो होता है 45 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब जैसे यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा जो एंजियोटेंसिनोजन है ये आगे चल के एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, तो ए एंजियोटेंसिन जो होता है, एस एंजाइम मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारा निकलता है लंग्स से निकलता है, तुरंत ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो दो चीजें होती हैं। तो दो चीजें क्या होती है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और आपने मैंने यहाँ पे बताया था वैसो कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाएंगे। तो यही वाला लिख देंगे, आपको चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, जैसे वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तुरंत हमारे आफ्टर लोड बढ़ेंगे, और जैसे आफ्टर लोड बढ़ेंगे तो कार्डियक आउटपुट हमारा बढ़ने लग जाएगा, और उस कंडीशन में हमें CHF हो जाता है। अब देख लीजिए दूसरा तरीका क्या यहाँ पे है कि जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, मैंने पहले बताया वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। अब दूसरा क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है, वहां से निकलता है एल्डोस्टेरोन निकलता है। अब जैसे एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होगा, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का डिटेंशन करने लगता है, मतलब कि ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर को जमाव होने लग जाता है एल्डोस्टेरोन की वजह से। अब जैसे ही सोडियम वाटर रिटेन होने लग जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर, तुरंत क्या होगा कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो ब्लड ही था, अब ब्लड के अंदर हमारा वाटर भी आके इकट्ठा हो रहे हैं और सोडियम भी आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे ब्लड जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो प्री लोड होगा, मतलब कि प्री लोड मैंने बताया था यहाँ पे आपको, प्री लोड हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी आके इकट्ठा हो रहा है, ब्लड भी आके इकट्ठा हो रहा है और सोडियम भी आके इकट्ठा हो रहा है, मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तुरंत हमारे प्री लोड भी बढ़ने लग जाएंगे। अब जैसे प्री लोड बढ़ जाएगा, तुरंत हमारा जो हार्ट है ये घबराने लग जाएगा, भैया इतना हमारे पास चीजें आ रही हैं, अब इसको कैसे हम मतलब कि पंप करें। तो हमारे जो कार्डियक वर्कलोड है यह भी हमारा क्या होता है, बढ़ने लग जाएगा, और जैसे कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, तुरंत हमें क्या हो जाएगा, CHF हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और यहाँ पे मैंने प्री लोड का मतलब बता दिया है कि जब हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आता है तो उसको बोलते हैं प्री लोड बोलते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ CHF के बारे में। मतलब कि अगर CHF को ठीक करना है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको सही करेंगे, घरेलू उपाय से, और कैसे उसको दवा के थ्रू हम ठीक करने वाले हैं। तो अगर किसी को CHF हुआ तो उसको सोडियम कम देना, सोडियम की मात्रा उसको कम लेनी है, उसको हेल्दी डाइट लेना, मतलब कि जो ऐसी डाइट जो हमारे हार्ट के लिए अच्छी हो वैसा उसको डाइट लेना है, मतलब कि जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा रहे उसको आप ले सकते हैं। और अगर किसी को CHF हुआ तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज करवाना है। और अगर किसी को CHF हुआ है तो उसको क्या करना है, एल्कोहल नहीं लेना, उसको स्मोकिंग नहीं करना है। और अगर किसी को CHF जो है हुआ है तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट करने के लिए, मतलब मेडिसिन अगर लेना है तो उसके लिए आप ACE इन्हिबिटर ले सकते हैं। तो ACE इन्हिबिटर में जैसे हमारा आ जाती है एनालाप्रिल आ जाती है, लैंसोप्रिल आ जाती है, ये मेडिसिन से CHF हमारा ठीक हो जाता है। और अगला मेडिसिन आ जाती है बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में आ जाती है मेटाप्रोलोल आ जाती है और
एटनोलॉल आ जाती है। ये हमारी मेडिसिन क्या करती है, CHF को ठीक करने में यूज की जाती है। अगला आ जाता है डायोटिक आ जाती है। डायोटिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो क्या करता है, यूरिनेशन को बढ़ा देता है। तो इसमें हमारे फ्यूरोसिमाइड आ जाते हैं, थायाजाइड आ जाते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती है, CHF को ठीक करने का काम करती है। अगला जो हमारा तरीका है CHF को ठीक करने के लिए, इसमें डिवाइस यूज की जाती है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर बोलते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करती है कि जो हमारा हार्ट होता है उसको पंपिंग करने की जो एबिलिटी देने का काम करता है, सही तरीके से हमारा ब्लड जो पंप कर पाए हमारा हार्ट। तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर उसको एबिलिटी देने का काम करता है। तो इस आर्टिफिशियल पेसमेकर की वजह से हम क्या करते हैं, CHF को ट्रीट करने का काम करते हैं। अगला दिया गया, अगर किसी को CHF हुआ है तो बाईपास कॉर्नरी आर्टरी सर्जरी के द्वारा भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।